दिस इज़ द हाई टाइम यू कैन डू इट नाउ। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि यह एक ऐड है तो आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ यूज़ किया जा रहा है मेरे वीडियो के इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए, ताकि रियल मैसेज जो है वह लोगों तक पहुँचे और लोग जो है वह कहीं ना कहीं सपोर्ट करे और लोग जो है बहुत सारा एक्शन ले जो सोनम वांगचुक चाहते हैं। खासबा ट्रेलर कहानी और सोनम वांगचुक की हड़ताल एक प्रेरणादायक संदेश। खासबा ट्रेलर भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता खासबा दादा साहेब जादव के संघर्ष और जीत की कहानी है। खासबा ट्रेलर की कहानी। खासबा एक मराठी स्पोर्ट्स बायोपिक है जो नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित है। यह फिल्म 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। मुख्य कहानी के बिंदु। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फिल्म स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक विजेता खासबा दादा साहब जादव के जीवन पर आधारित है। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक। खासबा ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। संघर्ष की कहानी। टीजर में दिखाया गया है कि कैसे एक महाराष्ट्र के गांव का लड़का अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचता है। पारंपरिक अखाड़ा से लोक ओलंपिक तक। फिल्म महाराष्ट्र की मिट्टी, पारंपरिक अखाड़े और 1940-50 के दशक के भारत के पृष्ठभूमि को दिखाती है। देशभक्ति और जुनून। यह सिर्फ एक स्पोर्ट्स मूवी नहीं बल्कि आज़ादी के तुरंत बाद भारत के देशभक्ति और जुनून की कहानी है। अपरिचित हीरो। टीजर में मुख्य हीरो का चेहरा नहीं दिखाया गया जिससे उत्सुकता बढ़ गई है। कलाकार। फिल्म में जितेंद्र जोशी, छाया कदम, महेश मांजरेकर, गिरीश कुलकर्णी और अन्य कलाकार हैं। अब आते हैं मुख्य संदेश की ओर। अगर आप लोग अब भी अपनी कदम नहीं उठाएंगे और उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। वर्तमान स्थिति। जुलाई 2026। सोनम वांगचुक 28 जून 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। 17वें दिन 14 जुलाई 2026 उनकी तबीयत बिगड़ गई है लेकिन वे हड़ताल जारी रखे हुए हैं। मार्च 2026 में उन्हें 6 महीने की जेल के बाद रिहा किया गया था। दोनों कहानियों का संबंध संघर्ष से सफलता तक। समानताएं। अप्रत्याशित संघर्ष। खासबा एक गरीब गांव का लड़का जिसने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में ओलंपिक पदक जीता। वांगचुक लद्दाख जैसे दूरस्थ क्षेत्र जो देश की सबसे ऊंची जगह है वहां से शिक्षा और पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं। देश के लिए समर्पण। खासबा ने स्वतंत्र भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाकर देश का नाम रोशन किया। वांगचुक अपने क्षेत्र की शिक्षा, पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना स्वास्थ्य जोखिम में डाल रहे हैं। अडिग रहना। खासबा ने अनेक बाधाओं के बाद कुश्ती की कला सीखी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। वांगचुक जेल, एफसीआरए रद्द होने और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जनसाधारण का प्रतिनिधित्व। खासबा एक साधारण परिवार से आकर रचा इतिहास। वांगचुक लद्दाख के स्थानीय लोगों की आवाज़ बनकर केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। लोग क्यों करे समर्थन। शिक्षा के लिए। सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। यह हमारे बच्चे भविष्य का सवाल है। पर्यावरण संरक्षण। लद्दाख हिमालय एक संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ की पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा करना राष्ट्रीय हित में है। लोकतांत्रिक अधिकार। लद्दाख के लोगों को उनकी संवैधानिक अधिकार और स्थानीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए। यह लोकतंत्र की भावना के अनुरूप है। अहिंसक आंदोलन। वांगचुक अहिंसक तरीके से भूख हड़ताल कर रहे हैं जो गांधी जी के मार्ग पर चलने वाला आंदोलन है। आप कैसे करें समर्थन। जागरूकता फैलाएं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को शेयर करें। अपने परिवार, दोस्तों और सहपाठियों को इसकी जानकारी दें। शांतिपूर्ण प्रदर्शन। अपने शहर में शांतिपूर्ण रैली या प्रदर्शन आयोजित करें। स्थानीय नेताओं और सांसदों से संपर्क करें। ऑनलाइन अभियान। #अभियान चलाएं। सपोर्ट सोनम वांगचुक। लद्दाख स्टेटहुड एजुकेशन रिफॉर्म। ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करें। शिक्षा पर ध्यान। अपने क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए काम करें। पर्यावरण संरक्षण। अपने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के कार्य करें। स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं। निष्कर्ष। एक संदेश। खासबा की कहानी हमें सिखाती है कि अपार संघर्ष के बाद भी सफलता मिल सकती है। सोनम वांगचुक की हड़ताल
हमें सिखाती है कि अपने सिद्धांत और देश के हित के लिए अडिग रहना चाहिए। दोनों कहानियाँ हमें एक ही संदेश देती है, संघर्ष जारी रखो, हार मत मानो और देश के लिए कुछ करो। आइए हम सब मिलकर सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन करें, न केवल लद्दाख के लिए बल्कि पूरे देश की शिक्षा, पर्यावरण और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए। खासबात ट्रेलर देखें और सोनम वांगचुक के आंदोलन के बारे में जानें, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले, देश के लिए कुछ करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर और साइंटिस्ट जैसे लोग हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में हमेशा रहना चाहिए और इनके जान को अभी खतरा है। तो दिस इज़ ए हाई टाइम कि आप लोग को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। आप लोग इसमें सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनके पास पहुँचे। धन्यवाद।